गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि टॉपिक आपको नजर आ रहा है रेखाएं और कोण का है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आज हम ये सीखने वाले हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोली है कि आज आपकी आखिरी क्लास है पेपरों से पहले की। अब अगली क्लास आपकी एग्जाम के बाद ही होगी और वो कब होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज मुझे इतना बता दो, कोई क्लास में अभी सभी हिंदी मीडियम वाले हैं या कोई इंग्लिश मीडियम वाला है? कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी है? सब हिंदी हो ना? क्योंकि उस हिसाब से फिर मैं पढ़ाऊंगी। नहीं, आप लोग वैसे कोई इंग्लिश वाला नहीं है ना? ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स नजर आ रहे हैं, है ना? कुछ कोण नजर आ रहे हैं। अब यही हमारे कुछ कोण है, सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं, उसके आगे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, इसमें ये तो छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, है ना? न्यून कोण क्या होता है ना? आपको सभी को पता है कि न्यून कोण हमारा ऐसा कोण होता है। अच्छा, इसको कभी करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोण बनता कैसे है। कोण बनता कैसे है भाई? कोण बनाने के लिए आपके पास कम से कम दो किरणें होनी चाहिए। दो किरण होंगी, दो रेज से मिलेंगी। जब भी दो रेज आपस में मीट करती है तो उनके बीच का जो हिस्सा होता है, इसी को कोण कहा जाता है। तो कम से कम दो किरण होनी चाहिए, तभी आपका कोण बनेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं कोण कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका न्यून कोण नजर आ रहा है। बेटा, न्यून कोण जो होगा उसका जो वैल्यू होगी, मान लीजिए एक्स है, ये न्यून कोण है, तो जो इस एक्स का मान होगा ये तो जीरो से तो बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। आपको ये साइन पढ़ने आते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, मतलब कि जीरो से बड़ा। एक्स होगा जीरो से बड़ा, एक्स मतलब कोई भी कोण, और 90 से छोटा। जीरो से बड़ा, 90 से छोटा न्यून कोण। ठीक है, फिर आता है हमारा समकोण। समकोण सबको नजर आ रहा है बेटा? ये इसका चिन्ह है, जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो उसी को समकोण कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं। तीसरा आता है अधिक कोण। ज्यादा, अधिक मतलब ज्यादा, जो 90 से बड़ा हो, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। याद रखिएगा, जो 90 से बड़ा, 90 के बराबर हो जाएगा तो समकोण बोलूंगी ना, इसलिए 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। क्यों 180 से छोटा होना चाहिए? क्योंकि यदि 180 हो गया तो वो क्या सा कोण बन जाएगा? वो बन जाएगा ऋजु कोण। अगर कोण 180 के बराबर हो गया तो उसे ऋजु कोण कहते हैं ना, कंप्लीट एंगल बनता हो उसी को तो ऋजु कोण कहते हैं। सीधी रेखा पे बनने वाला, सरल रेखा पे बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है, जिसका मान हमेशा 180 के बराबर होता है। ये सभी को पता है। ठीक है, आपके जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे वो ये दोनों कोण इस्तेमाल होने वाले हैं, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ऋजु कोण कैसा कोण है? अभी मैंने आपको बताया कि ऋजु कोण हमारा ऐसा कोण है जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, फिर आता है आखिरी प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब देखो बेटा, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 180 हो गया वो ऋजु कोण बन जाएगा। तो 180 से तो बड़ा हो, लेकिन 360 से छोटा हो। अब 360 से छोटा क्यों बोल रही हूँ? बताओ, यदि कोण 360 डिग्री का हो गया तो ऐसे कोण को क्या, कौन सा कोण कहते हैं? किसी को पता है? क्या मैम? पूरा एक कोण जो 360 डिग्री का होता है, उस कोण का नाम क्या होता है? पूरक कोण पूरक कोण यस, मैम। पूरक कोण भी बोल सकते हैं ना, पूरक कोण या पूर्ण कोण। पूरा का पूरा 360 का बने, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है पूरा यहाँ तक आ गया, पूरा एक कंप्लीट वृत्त बना दिया, सर्कल बना दिया, उसी को मैं पूरक कोण बोलती हूँ। इसलिए वो 360 का होता है। इसलिए इसने बोला कि जो प्रतिवर्ती है 360 से छोटा होगा, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये है यहाँ का कोण। पूरा नहीं आ रहा ना, ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा इसमें, ये अंदर वाला जो है मेन कोण, ये तो आ ही नहीं रहा।
ये हिस्सा नहीं आ रहा, इसलिए ये 360 से छोटा है। और यदि आपसे पूछ ले किसी भी सवाल में कि भाई प्रतिवर्ती कोण निकालो, तो प्रतिवर्ती कोण कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता, याद रखना। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बेटा ये अंदर वाला कोण नहीं है ना। है क्या ये दो किरणों के बीच का कोण है? ये नहीं है ना, ये बाहर उसके पीछे साइड का कोण है, दूसरी तरफ का कोण है, ये तो बैक साइड का है। तो अगर मुझे इस कोण का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा? सोचो जरा, अगर मैं पूरा 360 डिग्री में से इतना कोण घटा दूं, ये पूरा 360 है पूरा सर्कल, और इसमें से मैं इतना हिस्सा हटा दूं, ये हिस्सा हटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? ये वाला हिस्सा बचेगा, ये छोटा सा पीछे वाला, पीछे बैक साइड वाला। तो यही तो मेरा प्रतिवर्ती कोण है। तो 360 में से अंदर वाला कोण घटा दीजिए, आपके पास कैसा कोण बन जाएगा? प्रतिवर्ती कोण का मान आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो ऐसा एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, पहला ही सवाल जिसमें आपसे प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है। ठीक है, हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा किस कोण का आपका यूज होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, मैं बना रही हूँ ये। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने इसकी भी बात करी थी आपको। उससे पहले मैं आपको रैखिक युग्म समझा देती हूँ क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया, ये कोण नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये तीसरी किरण है, ये डी मान लो। बेटा लीनियर पेयर या रैखिक युग्म क्या होते हैं? रैखिक मतलब रेखा पे बनने वाले जोड़ा, युग्म। ठीक है, यहाँ पे आपको रैखिक युग्म बनाने का नियम ये होता है, इसका मान लो एक्स है, ये वाला कोण है वाई। आपको यहाँ पे दो कोण नजर आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। तो रैखिक युग्म कहता है कि मेरे जो कोण होंगे, मतलब एक्स प्लस वाई, इनका जो योग होगा हमेशा 180 के बराबर होगा। 180 के बराबर तो होना ही है ना, क्योंकि सीधी रेखा पे बने, सीधी रेखा पे बने, सीधी रेखा पे बनने वाले कोण 180 के ही होते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि बेटा इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा आनी चाहिए। उभयनिष्ठ, ऐसी भुजा जो दोनों में हो, दोनों कोण में हो, ऐसी भुजा आनी चाहिए। आपको यहाँ पे ओडी नजर आ रहा है, ओडी इस तरफ भी है, एक्स में भी है। बेटा ओडी जो है भुजा, वो एक्स वाली साइड भी आ रही है, और ओडी भुजा इस तरफ भी आ रही है। अगर आप इस कोण का नाम लिखोगे, क्या बोलोगे? वाई वाले कोण का नाम क्या है? इस वाले कोण का नाम है कोण एओडी या डीओए, एक ही बात है, एओडी या डीओए। उसी तरह कोण एक्स का मान अगर मैं आपसे बोलूं कि कोण एक्स कितना है, तो कोण एक्स के लिए आप क्या बोलोगे? डीओबी, कोण डीओबी या बीओडी। बीओडी या डीओबी एक ही बात है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों जगह ओडी ओडी नजर आ रहा है, यहाँ भी ओडी है, यहाँ भी ओडी है। तो ओडी ऐसी भुजा है जो उभयनिष्ठ है ना, जो दोनों में आ रही है। तो यदि कोई भुजा मेरी उभयनिष्ठ हो जाए, तो उस पे बनने वाले जो युग्म होंगे, कोण होंगे, उनका योग हमेशा 180 होगा। उसी को हम रैखिक युग्म कहते हैं। और रैखिक युग्म से हम बहुत सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए उसने एक्स का मान दे दिया 70 डिग्री, तो एक्स के लिए उसने बोल दिया कि एक्स का मान 70 डिग्री है, तो वाई का निकालो। आप निकाल सकते हो ना, एक्स की जगह 70 डिग्री देखिए, तो 70 और वाई का मान 180 में 70 घटाओगे तो वाई आ गया 110 डिग्री। आगे सभी को कैसे इस्तेमाल करना है हमने रैखिक युग्म का, इसे उतार लीजिए। यस मैम। बेटा ललित एक ही बार लिखिए, बार बार मत लिखो भाई। आवाज नहीं आ रही जतिन, दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो जतिन। चलिए आगे बढ़े अब हम, इतना सभी को क्लियर हो गया तो? यस मैम। गुड। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें दूसरी चीज,
जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपका फिर से बहुत बार इस्तेमाल होगा। ये शायद मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। बेटा जो शीर्षाभिमुख मैम कोण होते आमने हैं, यहाँ सामने पे, दिखा है। हाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे दो रेखाखंड नजर आ रहे हैं ना, जो आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मान लीजिए दोनों रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ओ पॉइंट पे, ओ बिंदु पे। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? कोण बनाने के लिए मैंने अभी बोला ना, दो रेज होने जरूरी है, दो किरण। तो दो किरणों के बीच का ये कोण है, दो किरण के बीच का ये कोण है, दो किरण के बीच का ये तीसरा कोण है, नाम दे देती हूँ, ये दो किरण के बीच का ये चौथा कोण है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूँ ये चारों कोण किसके बराबर होंगे, तो आप बोलोगे कि इन चारों कोणों का जो योग है बेटा कितना डिग्री आएगा? 360 मैम। 360 ना, क्योंकि आप देखोगे पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, पूरा बना रहे हैं ना, ये पूरा गोल बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, पूरा कोण हो गया 360 डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? मैम एक और शीर्षाभिमुख दो कोण और चार। रैखिक युग्म भी दिखाऊंगी। देखो, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आमने सामने वाले कोण होते हैं। एक कोण एक के सामने कौन सा कोण नजर आ रहा है? कोण 3। आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं यदि कोई भी दो रेखाखंड आपस में मिलती हैं किसी बिंदु पे, तो ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वैसे एक और युग्म में है कोण 2 और कोण 4 का, ये भी तो आमने सामने है। कोण 2 और कोण 4 भी आमने सामने है, ये भी एक युग्म बना। शीर्षाभिमुख कोण 4 भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। सभी को क्लियर इतना शीर्षाभिमुख कोण का कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसमें रैखिक युग्म भी दिखाती हूँ कैसे पता चलेगा। चलिए फिर से मैं अब रैखिक युग्म भी इसमें दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा रब कर देती हूँ। पूरा ही हटा देते। तो मैं फिर से दो रेखाखंड को ऐसे कर रही हूँ, मिल रही है। आपको अभी भी पता है कि इसमें हमें शीर्षाभिमुख कोण मैंने देख लिए थे तो बराबर थे। अब यहीं पे मुझे रैखिक युग्म भी दिखाने हैं। कैसे दिखाऊंगी? मान लीजिए वो पॉइंट है, ये था कोण 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4। अब इन बिंदुओं के मैं नाम दे देती हूँ, ये है ए बी, ये है ए बी रेखाखंड, ये है सी डी रेखाखंड। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी, यहाँ पे आपको सवाल ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे इसमें रैखिक युग्म आपको नजर आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सभी। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ए बी रेखाखंड की। ए बी रेखाखंड जो मैंने नीले रंग से कर दिए यहाँ पे, ठीक है, नीले रंग से कर दिए। आप देखो ऊपर वाले देखना, ऊपर की तरफ वाले, ए बी के ऊपर वाले तरफ को देखिएगा, उसके जो हमारे रैखिक युग्म है, कोण 1 और कोण 2 का मान 180 डिग्री। बेटा ये है ना रैखिक युग्म, किसमें ओडी जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, ओडी इसमें कॉमन है ना। तो क्या बोलूंगी कि ए बी रेखा के लिए, ए बी रेखाखंड के लिए बता रही हूँ मैं कि कोण 1 और कोण 2 का मान 180। उसी तरह बेटा ए बी रेखाखंड नीचे तरफ को भी देखो, नीचे साइड भी तो ए बी है ये, तो यहाँ से क्या बोलोगे, कोण 3 और कोण 4 का योग भी तो 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, ओसी है। मैम कौन सा ब्रैकेट में लिखो बेटा, मैं अभी आपको रैखिक युग्म दिखा रही हूँ इन वाले में, चैप्टर 6। लीनियर पेयर मैम। यस, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बता रही हूँ, ठीक है, लीनियर पेयर देखो। तो लीनियर पेयर के लिए आपके पास कॉमन आर्म होना जरूरी है ना,
तो ए बी के लिए मैं ऊपर वाली साइड की बात कर रही हूँ, तो ओडी हमारी कॉमन नाम है, तो यहाँ पे 1 और 2 का एडिशन करके सम हमेशा 180 आएगा, 180। सेम नीचे वाले के लिए डाउनवर्ड आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको ओसी जो है कॉमन नाम है, उभयनिष्ठ है ओसी भी, तो 4 और 3 का योग 180। अब मैं बात कर रही हूँ फिर से सीडी के लिए। सीडी भुजा के सीडी रेखाखंड को देखिएगा, फिर सीडी वाली ये रही, ये देखो रेड कलर से कर रही हूं मैं सीडी वाली। तो बेटा सीडी वाली रेखाखंड के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए एंगल 1 और एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि इसमें जो कॉमन नाम है वो क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, ओ ए। मैं ऊपर वाले की बात करूंगी, ऊपर साइड की, नीचे वाली की बात में करूंगी। सीडी के ऊपर तरफ आपको कोण 1 और कोण 4 का मान 180 नजर आया, नजर आया सभी को? गुड। उसी तरह डाउनवर्ड देखो, नीचे साइड भी देखो, इस तरफ नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 2 और कोण 3 का मान फिर से कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नाम क्या है, उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ओबी। क्लियर सभी को? कैसे देखना है, उभयनिष्ठ जरूर देखना है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, इसको उतार लो बेटा। चलिए हो गया ना? चले अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं। तो आ जाते हैं हम पहले वाले सवाल पे, प्रश्नावली 6.1 के। ये देखिएगा, सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। 6.1 का पहला क्वेश्चन है, उसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोल दिया, ये आकृति है, ये डायग्राम है, ए बी और सी डी जो है आपको साफ नजर आ रहा है, ए बी और सी डी, ए बी ये रही, सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं ना, ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोल दिया एओसी और बीओई का मान जोड़िए, एओसी ये वाला और बीओई ये वाला, इन दोनों का मान जोड़ के कितना आ रहा है, 70 डिग्री के बराबर है। अब इन दोनों कोणों का मान जितना भी होगा, दोनों को जोड़ के 70 डिग्री है। बीओडी, ये नीचे वाला जो कोण है बीओडी, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री है, ये आपको 40 डिग्री दिया है। आपको कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं, पहला तो बीओई ये वाला, और रिफ्लेक्स सीओई, प्रतिवर्ती सीओई। प्रतिवर्ती सीओई कौन सा होगा बेटा, यहां से लेके यहां तक का, मैंने आपको बताया था ना, प्रतिवर्ती बोले तो बैक साइड का होता है, तो सी से शुरू ई पे खत्म। रिफ्लेक्स एंगल ये तो होगा जो सी पॉइंट से शुरू होके ई पे खत्म होगा। क्लियर हो गया सभी को? दो कोण आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दोनों का मान निकालना है, ठीक ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब जो जो दिया है वो मैं पहले लिख लेती हूँ। आपको दिया है कोण AOC और कोण BOE, दोनों को जोड़ के 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज BOD की वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी, 40 डिग्री। आपको निकालना है कोण BOE, सॉरी हाँ BOE, और कोण COE, वो भी प्रतिवर्ती COE निकालना है, प्रतिवर्ती COE, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम में देखना है किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। आपको ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती नजर आ रही है ना, ए बी और सी डी, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब आपको शीर्षाभिमुख कोण भी नजर आएंगे, नजर आएंगे। कौन से शीर्षाभिमुख कोण होंगे बेटा, आमने सामने देखना, जहाँ पे मिलते हैं, एक ये और एक ये। क्या ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, कोण AOC
और कोण yes बीओडी ma'am. है शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो इनकी वैल्यू बराबर होगी, मान बराबर होगा। बीओडी आपको 40 डिग्री पहले से दिया हुआ है, तो बेटा एओसी भी 40 डिग्री हो गया। रीजन क्या लिखोगे, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर सभी को। पहला मैंने निकाल लिया कोण एओसी का मान। क्यों निकाला, क्योंकि आप यहाँ देखो इस वाले में, पहला और दूसरा लिख लो, पहले वाले में अगर मैं एओसी का मान पुट कर दूं तो बीओई का निकल जाएगा। भाई एओसी और बीओई मिला के आपको दिया है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एओसी और बीओई मिला के 70 डिग्री के बराबर है। अब एओसी अभी भी निकाला, शीर्षाभिमुख से 40 डिग्री हो गया, तो एओसी की जगह 40 लिख दूं, क्या यहाँ से बीओई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कोण बीओई का मान कितना आ जाएगा, 40 में से 30, 70 में से 40 घटा दो, 30 डिग्री आ गया, मिल गया मुझे बीओई का मान 30 डिग्री। सभी को इतना क्लियर, पहला एंगल मुझे मिल गया। देख लीजिए एक बार फिर, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब सीओई बचा है, प्रतिवर्ती सीओई का मान कैसे निकलेगा। अब फिर से डायग्राम में आ जाओ और आपको रेखाखंड को देखना है, ए बी को देखिएगा। ए बी को देखो बेटा, ए बी रेखाखंड में अब आपको रैखिक युग्म नजर आने वाले हैं। अगर मैं ओसी को उभयनिष्ठ भुजा मानूं, ओसी उभयनिष्ठ भुजा है, तो आप मुझे बताओ ये वाला जो कोण है एओसी प्लस ये पूरा कोण सीओबी, एओसी प्लस सीओबी का मान 180 होगा, होगा Yes जोड़ ma'am. के, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ऐसे तो होता है, तो लिख दो कि कोण एओसी प्लस कोण सीओबी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट में रैखिक युग्म है, ठीक है। अब वैल्यू लिख देते हैं, एओसी हम 40 डिग्री निकाली थी, एओसी की जगह 40 लिख दो। बेटा सीओबी को अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर से सीओबी को देखो, तो सीओबी किसे मिलकर बना हुआ है, ये जो सीओबी कोण है, सीओबी कोण क्या सीओई और बीओई को मिला के बना है ना। भाई सीओई और बीओई मिला के तो पूरा सीओबी बना है, यस और नो, बना है। तो सीओबी की जगह Yes मैं ये ma'am. लिख सकती हूँ कोण सीओई प्लस बीओई, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के सीओई भी बनता है, क्योंकि सीओबी का मान नहीं निकालना ना, मैंने सीओई का निकालना है। तो सीओई बी था, शीर्षाभिमुख कोण का लगा के, फिर उसके बाद एओसी प्लस बीओई में पुट करके 30 डिग्री आ गया था, 30 डिग्री लिख दो। 40 और 30 70 हो जाएंगे, प्लस कोण सीओई बराबर 180 डिग्री। कोण सीओई कितना आ जाएगा, 180 में से 70 डिग्री हटा दोगे, कितना आ गया कोण सीओई 110 डिग्री। लेकिन ये कोण सीओई ये वाला आया है, सीओई ये वाला आया है, लेकिन मुझे कौन सा सीओई निकालना है बताओ जल्दी से, प्रतिवर्ती सीओई निकालना है ना, प्रतिवर्ती सीओई निकालना है। तो प्रतिवर्ती सीओई कैसे निकलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, पूरे 360 में से ये सीओई घटा दूं तभी तो प्रतिवर्ती आएगा, क्योंकि प्रतिवर्ती सीओई ये है रेड कलर वाला। तो बेटा जब पूरा कोण है उसमें से 110 डिग्री को घटा दूंगी तो मेरा प्रतिवर्ती सीओई आ जाएगा। तो निकाल दीजिए कि प्रतिवर्ती सीओई कितना होगा, 360 डिग्री माइनस कोण सीओई, 360 में से 110 डिग्री घटा के कितना आ जाएगा, 250 डिग्री, और यही मेरा उत्तर। क्लियर सभी को। एक बार फिर से देख लीजिए और नहीं समझ में आए तो बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आ जाओ बेटा, अगला सवाल पढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है इसने कि आकृति देखो, ये डायग्राम गिवन है 6.14 इसका। तो आकृति देखिए और उसमें ये पता चल रहा है कि एक्स वाई और एम एन पर प्रतिच्छेद कर रही है। भाई एक्स वाई और एम एन जो है एक दूसरे को मिल रही था ओ बिंदु पे, और पीओ वाई ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है, साफ नजर आ रहा है। ए और बी का अनुपात 2:3 है। ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3 है। सी, कोण सी का मान निकालना है आपने। अब याद करो बेटा, जब भी अनुपात दिए रहते हैं इसका मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब ये तो होता है कि जितनी ये चीज बढ़ेगी उतनी ये चीज भी बढ़ेगी जिसके साथ अनुपात में है। अगर ए कोण ए बढ़ रहा है तो कोण बी भी बढ़ेगा, अगर कोण ए घट रहा है तो कोण बी भी घटेगा। तो कितना अनुपात है वो तीर्थ है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई जो कोण ए का जो भी मान होगा वो 2 गुणा एक्स होगा, और कोण बी का जो भी मान होगा वो 3 गुणा एक्स होगा। अनुपात दीर्घ है ना। और x वो मान है जिसको गुणा करके इनकी वैल्यू आएगी। हम हमेशा अनुपात का सवाल हम ऐसे तो करते हैं, x से गुणा करके, फिर जो x की वैल्यू आती है उससे हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो इतना मुझे यहाँ से पता चल गया, लेकिन इसको करूँ कैसे? फिर से आपको डायग्राम में जाना पड़ेगा कि मैं अगर एक्स वाई को देखूं, एक्स वाई यहाँ पे ध्यान से देखूं वाई रेखाखंड को, तो यहाँ पे मुझे फिर से लीनियर पेयर नजर आ रहा है, रैखिक युग्म नजर आ रहे हैं सभी को। ओ एम के लिए, ओ एम के लिए जरा ध्यान से देखो। ओ एम हमारी क्या है? यहाँ पे एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो बेटा कोण बी और ये पूरा का पूरा कोण एम ओ वाई किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। रैखिक युग्म है ना ये दोनों। सॉल्व कर लेते हैं, आ जाइए डायग्राम वाली साइड। तो क्या लिखोगे आप? लिखिएगा कि भाई कोण एम ओ वाई एक मिनट रुकिएगा, मैंने बोला कोण एम ओ वाई प्लस कोण या प्लस बी का मान 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। अब बेटा एम ओ वाई जो है वो किससे मिलके बना है? कोण एम ओ वाई ए और पीओ वाई को जोड़ के तो एम ओ वाई बना है ना। जो एम ओ वाई है कोण ए और पीओ वाई को जोड़ के बना है, सभी को दिख रहा है यहाँ पे। तो एम ओ वाई की जगह लिख दूं कि ए प्लस कोण पीओ वाई प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब आपको सवाल में दिया गया है पीओ वाई 90 डिग्री है, पीओ वाई की जगह 90 लिख दो, प्लस बी बराबर 180 डिग्री। आपको ए और बी का जो अनुपात है वो दिया है 2:3। तो ए की जगह क्या लिख दोगे? 2x, बी की जगह क्या लिख दोगे? 3x बराबर 180 डिग्री। 2 और 3 कितने हो गए? 5 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 5x कितना आ जाएगा? 180 में से 90 डिग्री घटा दोगे, 180 में से 90 जाएंगे, 90 बचेगा। 5x कितने बराबर आ जाएगा? 90 के। अब 5x का मतलब क्या होता है? 5 गुणा x, 5 गुणा x, x का मान कितना आ जाएगा? 90 को किससे भाग दे दो? 5 से। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। x का मान कितने डिग्री आ गया बेटा? 18 डिग्री आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर? अभी सिर्फ मैंने x का मान निकाला है, बताइए जल्दी से। यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? पूछ लीजिए। नो मैम। किसी को डाउट नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है? मैंने यहाँ पे x का मान आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, डायग्राम में फिर से देखिएगा। c का मान निकालना है ना। तो c का मान निकालने के लिए आपको लेनी है mn रेखाखंड। mn को देखो बेटा, mn में फिर से आपका रैखिक युग्म आपको नजर आ रहा है।
कोण बी और कोण सी को जोड़ के 180 आएगा, क्योंकि इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है वो OX है। OX उभयनिष्ठ भुजा है, तो कोण बी प्लस कोण सी 180 के बराबर आ जाएगा, है ना। पहले मैं कोण बी का मान निकाल लूं बेटा। कोण बी कितना आएगा? कोण बी है हमारा तो A रेशियो बी, A अनुपात बी कितना था? 2 3, तो ये 3x था। x का मान कितना आया? 18 डिग्री। 18 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 54 डिग्री। तो b का मान तो 54 आ गया, प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये फिर से रैखिक युग्म है, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। यस मैम। ठीक है, b का मान अभी निकाला 54 डिग्री, प्लस c बराबर 180 डिग्री। कोण सी कितना आ जाएगा? 180 में से 54 डिग्री घटा दो, कितना आएगा? जल्दी से माइनस करके बताओ। 126। अजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, कहाँ पे नहीं आया? जल्दी से बताओ, किस पार्ट में नहीं आया? MN रेखाखंड, MN रेखाखंड में ही तो निकालेंगे बी और सी दोनों को जोड़ के 180 डिग्री। बी का मान 3x था, 3 में x की गुणाई तो करोगे तभी तो पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, उतार लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि सी का मान निकालना था। मैम स्क्रीनशॉट ले ली। ठीक है, मैम स्क्रीनशॉट ले ली। ओके बेटा, गुड। करे तीसरा वाला सवाल। यस मैम। गुड, तीसरे पे आ जाओ, तीसरा वाला भी पढ़ो। क्या बोला है? ये तो सिद्ध करना है, इसमें वैल्यू नहीं निकालनी। इसने बोला है PQR और PRQ बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि PQS बराबर PRD है, ये वाला कोण बाहर वाला और ये वाला बाहर वाला कोण, ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। अंदर वाले दोनों कोण बराबर है, आपको बाहर वाले दोनों कोण बराबर करने हैं। तो चलिए Yes, कैसे करते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो दिया है उसे, कोण PQR बराबर है कोण PRQ के। आपको क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लो। सिद्ध क्या करना है कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा रैखिक युग्म लगेगा हर बार। रैखिक युग्म देखो बेटा, ये वाली रेखा, एक ही रेखाखंड नजर आ रही है ना आपको? ST वैसे देखोगे तो यहाँ पे देखिए, इस वाले के लिए PQ को देखेगा। PQ बेटा एक उभयनिष्ठ भुजा है। PQ अगर एक उभयनिष्ठ भुजा है तो इस वाले कोण और इस वाले कोण का जो मान है, अंदर और बाहर दोनों कोणों का जो मान है वो 180 होगा। जोड़ इनका मतलब कोण PQS प्लस कोण PQR, बेटा इनका मान 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। इतना सभी को क्लियर? यस मैम। पहली चीज ये मिली। यस मैम। सेम यही साइड भी यही होने वाला है। दूसरी साइड भी देखो, PR हमारी एक उभयनिष्ठ भुजा है, PR हमारी उभयनिष्ठ है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल दोगे कि कोण PRT 180 के योग के बराबर, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है। ये हो गई दूसरी स्टेटमेंट। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। 1 और 2, अब आप देखोगे 1 और 2 बोल सकते हो बेटा, दोनों ही 180 के बराबर है ना भाई? दोनों ही 180 के, पहली और दूसरी बराबर होंगी भाई, दोनों 180 के बराबर हैं। तो मैं लिख दूं कि कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRT प्लस कोण PRQ के, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर है ना, तो दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, अब आपको पता है क्वेश्चन में साफ गिवन है कि PRQ और PQR आपस में बराबर है, दिया हुआ है। तो यहाँ से PQR और PRQ को आप काट सकते हो भाई, दोनों बराबर है ना। ये वैसे भी उस तरफ जाता तो माइनस हो जाता, और दोनों बराबर है
तो 0 ही आता है इनको माइनस करके, तो मैंने दोनों को काट दिया क्योंकि ऑलरेडी बराबर दिए गए। क्या बच गया? कोण PQS बराबर कोण PRT। यही तो आपने सिद्ध करना था। आगे सभी को समझ? यस मैम। मैम आ गया समझ। उतार लीजिए बेटा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे सवाल की। ठीक है, ये है चौथा सवाल जो आपसे बोल रहा है, आकृति है एक्स वाई, ये वाली आकृति आपको नजर आ रही होगी, इसका डायग्राम है। ए बी है यहाँ पे एक रेखाखंड, ठीक है। उसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है। एक्स वाई और वाई जेड का योग, कोण एक्स और कोण वाई का योग बराबर है कोण जेड और कोण डब्ल्यू के। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। आपको सिद्ध करना है कि एओबी एक रेखा है। बेटा किसी भी रेखा को, मतलब अगर आपको एओबी को रेखा सिद्ध करना है तो कहने का क्या मतलब है, एओबी रेखा तभी तो होगी जब उस पे बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आपको पता है ना, सरल रेखा पे जो भी कोण बनते हैं उनका योग 180 के बराबर होता है। बताइए भाई, अगर मुझे किसी भी लाइन को रेखा प्रूफ करना है तो मैं क्या कर दूं कि उस पे जो कोण बने हैं उसका योग 180 कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर इतना? बताइए। यस मैम। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं सिद्ध कैसे करूं कि वो रेखा है, तो ये आपको सिद्ध करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आ जाइए डायग्राम में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है, ना, ये पूरा यहाँ से शुरू है यहाँ पे खत्म है, गोला बन रहा है। आपको पता है जब भी सर्कल बनता है, अच्छा उससे पहले आप ये लिख लो क्या दिया गया है, क्योंकि ये भी सिद्ध करने वाला है ना। दिया गया है आपको x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, और सिद्ध करना है आपने, सिद्ध करना है एओबी एक रेखा है। ठीक है, तो अब मैंने आपसे बोला कि ये पूरा 360 डिग्री का है, क्योंकि एक गोला पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप क्या यहाँ से बोल सकते हो कि कोण कोण वाई कोण डब्ल्यू प्लस कोण जेड, इन तीनों का मान 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये चारों कोण पूरक कोण है। भाई जोड़ के 360 डिग्री आएगा ना, तो यहाँ लिख दीजिए, है ना, या पूर्ण कोण लिख दो, पूर्ण कोण लिखो, पूर्ण कोण। ठीक है, कंप्लीट एंगल। क्लियर है इतना? ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में गिवन है ना x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो बेटा जहां w प्लस जेड है वहां मैं x प्लस वाई लिख दूं, क्योंकि दोनों ही बराबर है। जहां w है वहां x प्लस वाई लिख दूं इस जगह। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है, प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दिया। अब 2 बार x है, 2 बार x है, जोड़ दो 2x आएगा, 2 बार y है, जोड़ दो 2y आएगा। तो इसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है, 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब 2 यहाँ पे गुणा में है ना, तो 2 जब उस तरफ जाएगा 360 से भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। x प्लस वाई आगे 180 डिग्री। अब यहाँ डायग्राम में देखिए x प्लस वाई कहाँ है, ये है x प्लस वाई, और x प्लस वाई किस रेखा के ऊपर बन रहे हैं, एओबी रेखा के ऊपर बन रहे हैं ना ये दोनों कोण x प्लस वाई। तो क्या ये हमारे
बन गए कि एओबी, इसलिए एओबी एक रेखा है बोल दूं, इसलिए एओबी एक रेखा है क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? Yes, क्वेश्चन हो ma'am. गया सॉल्व। यस मैम, कॉल में दे दो मैम। Yes, ma'am. उतार लीजिए इसे। मैम स्क्रीनशॉट ले ली। मैम स्क्रीनशॉट ले ली। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो बाकी बच्चे भी कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम। 5वां सवाल, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। क्या बोला है, आकृति दे रखी है इसके लिए भी ये रही। इसने बोला है पीओक्यू एक रेखा है, ठीक है, ये है पीओक्यू। आगे क्या बोला है कि किरण ओआर रेखा पीक्यू पर लंब है। मतलब ओआर जो है पीक्यू पे लंब है। लंब मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब आर ओ क्यू का मान कितना है, आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री है। दूसरी चीज आपको बोला है ओपी ओ आर के बीच में ओ एस है, ठीक है, दिख रही है वो। आपको ये सिद्ध करना है कि जो कोण आर ओ एस है वो बराबर है आधा कोण क्यू एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, ये चीज आपको फिर से सिद्ध करने वाला ही सवाल है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा सभी, डायग्राम में देखना है क्योंकि डायग्राम वाइज ही ये सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन इस तरफ कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए बेटा, ओके, अब सबसे पहले आपको इतना पता है कि बेटा अगर ये 90 डिग्री है, लंब है, तो ये वाला हिस्सा भी तो 90 ही होगा, क्योंकि जब भी कोई रेखा लंब होती है ना, मतलब ओ आर है जो लंब है, तो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला दोनों कोण 90-90 के हो जाते हैं। लंब है, दोनों साइड ही 90 डिग्री के बनाएगी। तो क्या बोलोगे आप यहाँ से? अच्छा ये आप लिख लेना कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध मैं लिख नहीं रही हूँ, तो आप लिख लो कि कोण, पहले तो ऐसे लिखना कि ओ आर, किरण ओ आर, किरण ओ आर पीक्यू रेखा पर लंब है, लंब है, इसीलिए कोण क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा कोण पी ओ आर के, दोनों 90 डिग्री। पहला लाइन डाल दिया मैंने। आर ओ क्यू या पी ओ आर बराबर हो जाएगा क्यू ओ आर के, या आर ओ क्यू भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे आर ओ क्यू लिख लो, ज्यादा बेटर, ठीक है। आर ओ क्यू, पहली चीज आपको पता चल गई। दूसरी चीज, अगर आप क्यू ओ एस कोण को ध्यान से देखो बेटा, क्यू ओ एस कोण किससे मिलके बना है, देखिएगा क्यू एस को, ये है क्यू ओ एस, ये पूरा बेटा किन दो कोणों को मिला के बन रहा है, ये जल्दी से देखो। जो कोण क्यू ओ एस है, या एस ओ क्यू लिख लो, या क्यू एस ही क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में क्यू एस लिख के बोला है ना, तो क्यू एस लिखो बेटा। क्यू ओ एस आर ओ एस और आर ओ क्यू से मिलके बना है भाई। आर ओ एस और आर ओ क्यू मिला के ही क्यू एस बना रहे हैं। बीच में आ रहा है ना, ये वाला कोण आर ओ एस है, ये वाला कोण आर ओ क्यू है, तो दोनों को जोड़ दूंगी तभी क्यू ओ एस बनेगा। तो लिख दू यहाँ पे कोण आर ओ एस प्लस कोण क्यू ओ आर, आर ओ एस प्लस क्यू आर, या आर ओ क्यू, मैंने ऊपर आर ओ क्यू लिखा है, यहाँ लिख दीजिए। ये सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। नो। चलिए अगला क्या, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे ही हमारा सॉल्व होगा। तीसरा क्या बेटा, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझा दूं। देखो मैंने आपसे बोला, देखो ये वाला पहला तो आपको नजर आ गया होगा ना, 90-90 वाला पहला नजर आ गया। दूसरे वाले के लिए आप कोण क्यू एस को देखो, ये है कोण क्यू ओ एस, ये रहा क्यू ओ एस। बेटा ये जो पूरा कोण है आपको नजर आ रहा है ना, पूरा जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण इसे जोड़ू तब बनेगा, यस बनेगा ना। मैम। तो ये वाले कोण का नाम क्या है, आर ओ एस,
और ये वाले बड़े वाले कोण का नाम क्या है, आर ओ क्यू। बस ये तो मैंने बोला आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, वो मैंने लिख दिया, कोण क्यू एस को मिला के बन रहा है। ठीक है, तीसरा देखो, अब तीसरा आपने देखना है कोण पीओएस को। पीओएस को देखिए, यहाँ पे है पीओएस, पीओएस। बेटा कोण पीओएस किसी को माइनस करके आ रहा है इस पर, तो कोण पीओएस है वो माइनस करके आ रहा है। किसको Yes, ma'am. किसको माइनस करके आ रहा है, जल्दी से बताओ, कौन से दो कोण माइनस कर दूं कि पीओएस मुझे मिल जाए, बताओ। मैम इस तरफ वाले POR को, ROS। हाँ वेरी गुड, इस तरफ वाले को देखना है, बाई तरफ को। तो कोण पीओआर में से अगर मैं घटा दूं कोण आरओएस, ये वाला घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा पीओएस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वाला। हाँ तो लिखा पीओएस कैसे मिलेगा, जब मैं कोण पीओआर में से कोण आरओएस घटा दूंगी तो पीओएस मिल जाएगा। सभी को ये तीनों क्लियर हो गया यहाँ से, क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। बस आ गया ये मैम। 3 चीजें, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैम आ गया। आ गया? अब इन तीनों को इस्तेमाल करके मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए बेटा, पहले 2 और 3 वाले को देखना है, तो आप लिखो 2 और 3 द्वारा आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि जो कोण क्यूओएस है, क्यूओएस है वो बराबर है, अच्छा इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे 2 और 3 में आपको एक और चीज नजर आ रही होगी बेटा, आरओएस है जो दोनों जगह है, दूसरी और तीसरी वाली इक्वेशन में यहाँ पे भी आरओएस है, यहाँ पे भी आरओएस है, दोनों जगह आरओएस है, दोनों जगह आरओएस है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, आरओएस का मान पुट करके आप इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज कर लो। कैसे, दूसरी और तीसरी को देखिएगा, मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे लिख रही हूँ कि जो आरओएस है ना वो बराबर है, अब देखो आरओ क्यू को उस तरफ भेज दू क्यूएस की तरफ तो जाके माइनस हो जाएगा, कोण क्यूएस माइनस आरओ क्यू, बताइए लिख सकती हूँ? भाई जो आरओएस का मान निकाला मैंने, आरओ क्यू को उस तरफ भेज दिया क्यूएस की तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस का है। ठीक है, सेम यही चीज मैं वाली इक्वेशन में भी करूंगी, यहाँ पे भी आरओएस नजर आ रहा है ना, क्योंकि दोनों तरफ मुझे आरओएस चाहिए ताकि दोनों इक्वेशन को बराबर कर दूं, आरओएस चाहिए, दोनों ही इक्वेशन में आरओएस है, दोनों इक्वेशन में आरओएस का अलग अलग मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला है उससे मैं आरओएस का मान कैसे निकालूंगी बेटा, पीओएस में से, अब देखो इसको इस तरफ ले जाओ क्योंकि माइनस का है ना, इस तरफ ले जाओ, तो आरओएस किसके बराबर हो जाएगा, पीओआर में से पीओएस घटा के आएगा माइनस पीओएस, बेटा आरओएस को इस तरफ लेगी तो प्लस का हो गया, यहाँ पीओआर ऐसे ही था, पीओएस को फिर इस तरफ लेके आई, समझ में आया, तो घट गया वो, आरओएस को उस तरफ लेके क्यों गई, क्योंकि इस तरफ माइनस का था। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस मैम। मैंने दोनों जगह आरओएस का मान निकाला है। ठीक है, ओके, अब इसको चौथी और पांचवी इक्वेशन डाल दो। अब मैं बोल दूं कि चौथी और पांचवी को बराबर कर दूं क्योंकि दोनों जगह आरओएस है, दोनों जगह आरओएस है, दोनों को बराबर कर दूं, या एक काम करो दोनों इक्वेशन को जोड़ो क्योंकि वहां मुझे आधा भी चाहिए ना, आप कर दो चौथी और पांचवी को जोड़ दो, जोड़े किसको, चौथी और पांचवी इक्वेशन को, तो जोड़ दो, दाई तरफ वाले दाई तरफ जुड़ेंगे क्योंकि दोनों तरफ आरओएस है, और बाई तरफ वाले बाई तरफ जुड़ेंगे, प्लस पीओआर माइनस कोण पीओएस। ये स्टेप सभी को समझ में आया? मैं क्या कर रही हूँ, चौथी और पांचवी वाली जो इक्वेशन है उनको जोड़ रही हूँ, तो आरओएस प्लस आरओएस, बाई तरफ दोनों जगह आरओएस है, दाई तरफ जो भी उनको भी जोड़ू, अब 2 बार आरओएस से लिख दू, आरओएस का 2 गुना, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, और ये मैंने यहाँ पे आरओएस लिख दिया, आरओ क्यू है ये। अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है ना बेटा, जो आरओ क्यू है उसका मान 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे आर क्यू 90 डिग्री है यहाँ पे,
और POR भी 90 डिग्री है भाई, POR और ROQ दोनों ही 90 डिग्री से, क्योंकि लंब पड़ रहे हैं ना ये, तो जहां ROQ और POR है हमें 90-90 लिख देगी, कोई दिक्कत तो नहीं, POR 90 लिख दो। POS एक 90 माइनस का एक प्लस का कट जाएंगे, क्या क्या बच गया, ROS बराबर आ गया कोण QOS माइनस का POS। अब बेटा ये जो दो इस तरफ गुणा में है उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, क्या कर दूं 1/2 कर दूं, ब्रैकेट में लिख लो कोण QOS माइनस कोण POS, और यही आपको सिद्ध करना था, ये दो उस तरफ जाएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। सबको क्लियर हुआ? देखो आपको दोनों मैम, तरह ये ROS का मान दो लेना कैसे पड़ेगा। है? कहाँ पे, कौन से स्टेप में? ये 1/2 कैसे आया? अच्छा 1/2 कैसे है बेटा, ये दो है ना इस तरफ ROS के साथ, ये दो उधर गुणा है उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। अब मैं इसको नीचे यहाँ 2 लिखती, अब नीचे की बजाय मैं बाहर 1/2 कर लेती हूँ ना, एक ही बात है ना, वही तो आता नीचे ही ना भाग में, तो मैंने उसको नीचे ना लिख के अलग से 1/2 कर दिया, ठीक है? ओके मैम। ओके ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है? इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और अपने एग्जाम अच्छे से देने। ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम, ओके मैम। अपने एग्जाम्स के लिए, और फिर हम आपसे एग्जाम के बाद अब क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तभी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से